लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं वह सिर्फ एक ही मकसद है कि पांडे सरिता जी के देखने पर दो बात कहूँ। अब मैं बात करता हूँ सरिता पांडे जी की। एक नजर आदरणीय सरिता पांडे जी की एक नज़र आदरणीय पांडे सरिता जी की अब तक की प्रकाशित पुस्तकों पर। रेत पर नदी, क्या बात, यह काव्य संग्रह है, बहुत सुंदर। प्रकाशन वर्ष 2020। रे मन मथनिया, काव्य संग्रह, प्रकाशन वर्ष 2022। स्पर्शन, कुछ अपना बेगाना सा, बहुत ही सटीक शीर्षक कहानी संग्रह का। अब मैं रेत पर नदी काव्य संग्रह की बात करता हूँ। स्वागत है। यह पुस्तक महिलाओं पर केंद्रित है। इस पुस्तक को आदरणीय श्री व्यास त्रिपाठी जी, जो कि गोमो धनबाद के रहने वाले हैं, और आदरणीय डॉक्टर संतलाल जी रायबरेली का मार्गदर्शन प्राप्त है। संग्रह 159 पृष्ठ में 115 कविताओं से युक्त है और प्रकाशक है इसके बुक रिवर्स, मूल्य 220 रुपया। आदरणीय ने काव्य संग्रह के नाम को भली भांति समझाया है। मथनिया का अर्थ होता है मथना, वह मटका जिसमें दही मथा जाता है। आदरणीय डॉक्टर संतलाल जी इस काव्य संग्रह में समाहित कविताओं का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में संक्षिप्त व्याख्या की है। साथ ही कविताओं की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए सटीक भूमिका भी लिखा है। संपादकीय आदरणीय ममता सिंह, जो सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं, ने इस संग्रह के बारे में लिखा है कि इसमें नारी चेतना तथा महिला उत्थान से सरोकार रखती अनेक प्रेरक सामग्रियां उपलब्ध है। वैसे तो कुछ कविताएं प्रेरणादायक है, कुछ मार्मिक, कुछ शिक्षाप्रद हैं, तो कुछ कविताएं मनोरंजन भी करती है। आज मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही पहलू को रखूँगा, वह है सकारात्मक पहलू। क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं सिर्फ सकारात्मक पहलू को ही यहाँ प्रस्तुत करूँगा। कुछ क्षणिकाएँ भी समाहित हैं। कविताएँ सभी पठनीय हैं। मुझे जिन कविताओं ने प्रभावित किया है वह है घर और मैं, अभिमानी रिश्ता, मैं वोट हूँ, खुली किताब, मैं और तुम, पुरुष और समाज, तन्हा चलूंगी, आदि आदि। और भी ऐसी ऐसी कविताएं हैं जिससे कि मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रुक सका। अब मैं बात करता हूँ स्पर्शन, कुछ अपना बेगाना सा, कहानी। क्या बात है। इसके प्रकाशक हैं राजमंगल प्रकाशक, उत्तर प्रदेश। मूल्य 199 रुपया। इसमें कुल 25 कहानियां हैं। पृष्ठ संख्या 126। आदरणीय पांडे सरिता जी के इस कहानी संग्रह को आदरणीय श्री व्यास पांडे धनबाद और कनाडा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय सुमन घई जी का आशीर्वाद प्राप्त है। स्पर्शन अर्थात स्पर्श करना। अब लेखिका ने पाठक वर्ग के ऊपर छोड़ दिया है कि संग्रह में समाहित कहानियां कहाँ तक पाठक के दिल को छूती है। इसमें लघु कथा भी सम्मिलित है, जैसे पिंजरे का पंछी, माँ का संस्कार। हालांकि यह छोटी जरूर है, लेकिन दिल को छूने वाली है और शिक्षाप्रद भी है, साथ ही भावनात्मक भी है। अब मैं बात करता हूँ काव्य संग्रह रेत पर नदी। इसके प्रकाशक हैं बुक रिवर्स, उत्तर प्रदेश। मूल्य 159 रुपया, पृष्ठ 167। कुल कविता 123।
आदरणीय विशाल शुक्ल जी का संपादकीय है। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से रेत पर नदी अर्थात सरिता, जो कि लेखिका के नाम को सार्थक करती है, जिस तरह से नदी निरंतर बहते रहती है, उसी तरह से आदरणीय सरिता पांडे जी की काव्य रचना निरंतर बहती रहे। लेखिका ने इस संग्रह की भूमिका में अपनी निजी जिंदगी की कुछ झलकियां भी प्रस्तुत की हैं। इनकी कविताओं में सरिता की तरह भाव है। इस संग्रह में भी कुछ क्षणिकाएं हैं, जैसे सबक, रातें, स्त्री, कुछ कविताएं हैं। इस कविताओं की सार्थकता, इस पुस्तक की सार्थकता यहाँ तक सिद्ध होती है कि मैं जब पढ़ना शुरू किया था मुझे पता ही नहीं चला खाने का समय कब हो गया। पत्नी आके बोलती है, आज भूख नहीं लगी है? मैंने कहा रुक जाओ, पहले इसे खत्म करने दो, उसके बाद। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद तो और भी किताबें हैं इनकी। मैंने कहा नहीं, कम से कम एक अध्याय तो समाप्त कर लूं। रेत पर नदी, इस तरह से मैं देखता हूं कि आदरणीय की रचनाएं बहुत ही सरल, लयबद्ध, जो कि पाठक को अपनी रचनाओं के तरफ आकर्षित करने में सफल रही है। आदरणीय की रचनाएं कविता प्रधान है, और जब व्यक्ति के दिल की कोई बात छू जाती है तो जन्म लेती है कविता, जो कि आदरणीय की कविताओं में साफ साफ झलकती है। यूँ कहूँ कि आदरणीय की रचनाएं सभी के लिए पठनीय है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपकी आगे के सार्थक सफल के लिए, और आप आगे इसी तरह से बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है।